हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। हम साइंस की सीरीज़ देख रहे थे और आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीडियो जो कि है बायोलॉजी से रिलेटेड क्लास 12, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हमें देखना है कि लाइफ स्पैन होता क्या है। तो पूरे लाइफ लॉन्ग मतलब हमारे बर्थ से लेके डेथ तक जितनी भी चीज़ें होती हैं या जो उसका टाइम लिमिट है, सारी प्रोसेसेस बर्थ टू डेथ के बीच में ही होगी। लेकिन जितना भी टाइम पीरियड है कह सकते हैं, या जितने ईयर्स या जितने मंथ के लिए वो ऑर्गेनिज्म लिविंग में कंडीशन में रहता है, उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। और अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो कह सकते हैं द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, और वो डेथ जो है वो नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने उस चीज़ को मार दिया वो लिविंग, जैसे कि हमने बीच में ही मच्छर को मार दिया, हमें सामने आया, या हम जा रहे हैं और गलती से कोई भी एनिमल हमारी गाड़ी के सामने आ गया या किसी की भी गाड़ी के सामने आ गया और उसकी डेथ हो गई, तो ये जो है ये नेचुरल डेथ नहीं कहलाएगी। तो लाइफ जो पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक, तो लाइफ से मीन्स हमारे बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन एक जैसी तो होती नहीं है। हर किसी की जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट एनिमल। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से लाइफ स्पैन सबकी अलग अलग होती है या अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तो शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं एलिफेंट की। तो एलिफेंट्स लगभग 70 टू 90 ईयर्स तक जी पाते हैं, मतलब उनकी जो नेचुरल लाइफ है वो है 70 टू 90 ईयर्स। देन हम रोज़ का देखते हैं तो दैट इज़ 5 टू 7 ईयर्स, एंड डॉग की है 10 टू 13 ईयर्स। वहीं बटरफ्लाई की देखेंगे तो कम हो जाती है, दैट इज़ 1 टू 2 वीक्स ओनली, सिर्फ 1 से 2 हफ्ते ही जी पाती है बटरफ्लाई। दैन ए क्रो, तो क्रो का होता है 15 ईयर्स। दैन है बनाना ट्रीज, अगर हम प्लांट्स में बनाना ट्रीज की बात करें तो दैट इज़ 25 ईयर्स। काऊ की बात करें तो 50 टू 20 ईयर्स। पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 26 ईयर्स, एंड फ्रूट फ्लाई जो है वो सिर्फ 30 डेज तक ही जीवित रह पाती है। देन राइस प्लांट की बात करते हैं तो 3 से 4 मंथ, एंड टोर्टोइज इज़ अबाउट 100 टू 150 ईयर्स। एंड सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो बैनियन ट्री की होती है, दैट इज़ 1000 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये बात थी कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक की जितना भी लाइफ स्पैन होता है, उसी को जितना भी टाइम पीरियड होता है, जितने टाइम पीरियड वो रह पाते हैं जीवित, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। देन नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जैसे रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही समान दूसरे ऑफ स्प्रिंग्स को, यंग वंस को जन्म दे पाते हैं, और यहाँ पे यंग वंस जो है वो उनसे सिमिलर होंगे। तो इसके डेफिनेशन वे में हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young ones or offsprings similar to itself। अब जो offsprings है वो फिर ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे, फिर वो भी अपने जैसे दूसरे offsprings को डेवलप कर पाएंगे। और ये जो साइकिल है बर्थ, ग्रो एंड डेथ का सिंपल वे में चलता रहता है, और जो रिप्रोडक्शन है वो हेल्प कर रहा है कि उस एक जो स्पीसीज़ है वो ग्रो कर पाए, उसकी जनरेशन्स में सुधार हो पाए और वो आगे आगे ग्रो कर पाए। तो रिप्रोडक्शन जो है वो हेल्प कर रहा है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ में और कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन में, तो इसलिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा कि जो रिप्रोडक्शन है वो 2 तरीक़ों से हो पाता है और 2 तरीके से देखने में मिलता है। और जैसे कि फर्स्टली होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंडली होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका ट्रांसफ़र क्रिएट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट गैमेट फॉर्मेशन सिंगल पेरेंट और
बोथ पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता है, सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग बना पाते हैं। वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे टू अपोजिट सेक्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कंप्लीट होती है और इसमें फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, एंड देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है न्यू ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट करने में। अब इसकी वजह से क्या होता है, सिंगल ही पेरेंट्स है इसलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, या हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं। जैसे हम फोटोकॉपी क्रिएट करते हैं सेम मैनर में वो एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं अपने पेरेंट्स के। यहीं पे वर्ड यूज़ किया गया था क्लोन, जो कि ये बताने के लिए किया था कि जो इंडिविजुअल्स नए ऑफस्प्रिंग जो क्रिएट हुए हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से अपने पेरेंट्स से एकदम सिमिलर है, इसलिए इन्हें वर्ड्स दिया गया था क्लोन। जैसे कि हम देखें एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर यीस्ट में। तो यीस्ट में क्या हो रहा है कि जो सबसे पहले हमारा पेरेंट सेल था उसी में बडिंग क्रिएट हुई, धीरे धीरे बर्ड क्रिएट हुआ और फिर लास्ट में वो बर्ड अपना एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में अलग सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी से। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पेरेंट से एकदम सेम है, इसलिए इसे वर्ड क्लोन दे दिया गया था। वहीं एक और एग्जांपल है दैट इज़ अमीबा में। तो अमीबा में जो फ्यूजन होता है उसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, और जो हमने अभी लास्टली यीस्ट में देखा था उसे हम बडिंग कहते हैं। ओके, सो अब ये हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें सिंगल अमीबा था जिसका जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है वो डिवाइड हुआ और इससे 2 डॉटर सेल्स लास्ट में हमें प्राप्त हुई। दोनों डॉटर सेल्स एकदम सिमिलर है, जस्ट लाइक क्लोन्स है। और फिर हम देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कुछ चीज़ों में एकदम कॉमन है, जैसे कि हम देखेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, कुछ प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में। और एनिमल्स कौन से, जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है जिसका ऑर्गेनाइजेशन एकदम सिंपल है, उसी में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जैसे प्रोटिस्टा हो गए, मोनेरा हो गए, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जहाँ पे सेल जनरली डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में और जिससे न्यू ऑफस्प्रिंग क्रिएट होते हैं। और चूंकि वो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं उनकी, इसलिए उन्हें क्लोन्स कहा जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे हमने 2 देखे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा क्लेमाइडोमोनास में जो ज़ूस्पोर्स हैं, जो आपको फर्स्ट वाले ए वाले पोर्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो इन ज़ूस्पोर्स की हेल्प से ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन सेकंड बी वाले पॉइंट में आपको दिख रहा है कॉनिडिया। कॉनिडिया जो बने हुए हैं, जो राउंड राउंड्स आपको दिख रहे हैं, वो कॉनिडिया कहलाते हैं और ये पेनिसिलियम प्लांट में हैं। ये पेनिसिलियम में देखने को मिलते हैं और इन कॉनिडिया की मदद से ही वो रिप्रोडक्शन क्रिएट होता है। वहीं हाइड्रा है, हाइड्रा में बर्ड्स क्रिएट होती है, जो साइड से आपको बर्ड्स क्रिएट होते दिखाई दे रही है। वहीं स्पंज में गैम्यूल्स पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट होता है। अब सेल डिवीज़न जो है, यहाँ पर सेल डिवीज़न काम करता है जिससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। बहुत सारी जो सिंगल सेल्स हैं वो बाइनरी फ्यूजन का यूज़ करती है अपनी आप को डिवाइड करने के लिए और न्यू जनरेशन क्रिएट करने में। वहीं हम सेल डिवाइड्स बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि एक सेल्स जो है वो 2 हाफ इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर जल्दी ही से ही वो मतलब फास्ट स्पीड में ग्रो कर जाते हैं और एडल्ट में क्रिएट हो जाते हैं। ये एग्जांपल हमें अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। वहीं यीस्ट में हम देखते हैं कि बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, एक बिगर डिवीजन है और एक स्मॉल डिवीजन है। तो जो स्मॉल डिवीजन है उसे हम बर्ड्स कहते हैं और इसी से रिमेनिंग पार्ट जो है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है और बाद में ये पेरेंट से डिटैच्ड हो जाता है और अपना लाइफ स्पैन खुद ही कंप्लीट
कर पाते हैं। स्टार्टिंग में तो ये पेरेंट सेल से रहते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, डीअटैच्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे किंगडम फंजी हो गया या सिंपल प्लांट्स हो गए, जैसे कि एल्गे, जो कि इनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जो कि अभी हमने देखे हमारी पिक्चर में कि सबके अलग अलग थे। जैसे हमने ज़ूस्पोर्स देखा था, देन ज़ूस्पोर्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है और मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। वहीं हमने पेरिसिलियम में कॉनिडिया देखा, एंड देन बर्ड्स देखे हाइड्रा में, और स्पंजेस में हमने क्या देखे, गैम्यूल्स देखे। वहीं कुछ और भी हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कुछ जो हमारे एनिमल्स और अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट करते हैं, मतलब इसकी वजह से उनमें रिप्रोडक्शन होता है, आगे जनरेशन क्रिएट्स होती हैं। इसमें कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं। तो उन प्लांट्स में जो पार्ट्स होते हैं जिसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन का हो पाता है, उसी को हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। जैसे कि कुछ में होते हैं रनर्स, किसी में राइजोम, किसी में सकर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट, बल्ब्स, ये सारे जो हैं ये कैपेबल होते हैं कि एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर सके। और ये जो होता है वेजिटेटिव पार्ट्स है, और ये जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसे हम कह सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल्स में यहाँ पे देख रहे हैं कि पोटैटो में हमें दिखाई दे रही है आइज़ पोटैटोज़ की। तो ये जो आइज़ है, जर्मिनेटिंग आइज़ है, इससे ही क्या होता है, न्यू पोटैटो जर्मिनेट हो पाता है। नेक्स्ट है जिंजर। तो जिंजर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जिंजर में राइजोम होते हैं जिसकी हेल्प से वो न्यू जिंजर हम उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। सीड पे आपको दिख रहा है एगेव, जिसमें बुलबिल होता है, जिसकी हेल्प से वो हम नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो पाता है। वहीं ब्रायोफाइलम की लीफ में लीफ बर्ड्स होती हैं जिसकी हेल्प से न्यू प्लांट का निर्माण हो पाता है, रिप्रोड्यूस हो पाता है। वहीं वाटर हाइकिन्स में ऑफसेट्स पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से न्यू पार्ट्स क्रिएट हो पाता है। तो ये थे हमारे अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि यहाँ से वापस से क्रिएट हो सकते हैं। अब जैसे कि पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गई, बनाना, जिंजर, ये सारी चीज़ें कैसे कल्टीवेट होती हैं। तो कुछ स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं उसमें से आइस क्रिएट हो पाती हैं। जैसे कि हम पोटैटो में देखते हैं, अगर ज़्यादा टाइम तक पोटैटो रखा रह जाएगा तो उसमें एक वाइट स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, इसी को उसकी आइस बोलते हैं हम। तो और पोटैटो से पोटैटो ट्यूबर्स क्रिएट हो जाते हैं। बनाना में हम देखते हैं तो राइजोम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। जब आप अपने चीज़ों को, मतलब ये जो प्लांट्स हैं, इसको घर पे अगर और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से देखने में मिल पाएगी। अब किसी में हम देखते हैं, नोटिस करते हैं कि कुछ नोड्स क्रिएट हो जाते हैं स्टेम्स में नोड्स रहते हैं। उसी की हेल्प से क्या हो जाता है, ये नोड्स जब सॉइल में या वाटर में चले जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, उस नोड्स में कैपेबिलिटी होती है कि अपने जैसे न्यू वंस को ये क्या कर पाए, क्रिएट कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए। तो ये नोड्स की हेल्प से भी बहुत सारे प्लांट्स में ये नोड्स की हेल्प से न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो पाते हैं। जैसे किसी में, जैसे ब्रायोफाइलम का हमने अभी एग्जांपल देखा, जिसमें लीव्स में जो मार्जिन्स होती हैं वो मार्जिन्स ही न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होती हैं। और यही चीज़ें जो है ये गार्डनर्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपने प्लांट्स को और ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाए और अच्छे से क्रिएट कर पाए। तो हमने अभी पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से किन एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, इसकी पूरी प्रोसेस देखी जाएगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।